आप देख रहे हो थार समाचार। मैं आपका सहयोगी हाकिम माना सर। आज बात करेंगे बाड़मेर जिले की कांग्रेस की। अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले जो कई साल हैं इनमें हमने देखा भी है और सुना भी है, और पिछले कई सालों से हम देखते भी आ रहे हैं। और बाड़मेर जिले की अगर कांग्रेस की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात है और सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो शिव विधानसभा का। शिव विधानसभा का पिछले अगर क्षेत्र में देखा जाए तो पिछली बार जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें शिव कांग्रेस से जो वर्तमान में विधायक थे उसको पार्टी ने टिकट दिया, और उसके बाद जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे वो बागी होकर चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव रण में आए और उसके बाद प्रचार भी हुआ और चारों तरफ से मीडिया में चर्चाएं भी हुई, और अमीन साहब जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और रविंद्र सिंह भाटी और फतेह मोहम्मद है ये जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और इनके साथ साथ ही जो स्वरूप सिंह खारा है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, और जालम सिंह रावत हैं वो है जो अपने आरएलपी से चुनाव लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर 8 प्रत्याशी मैदान में थे, और आखिरकार जब 3 तारीख को रिजल्ट आया तो वो जो रिजल्ट था वो निर्दलीय के पक्ष में था। निर्दलीय के पक्ष में ऐसा था कि रविंद्र सिंह जो भाटी है वो निर्दलीय 4000 वोटों से जीत गए थे, और जो फतेह मोहम्मद है वो दूसरे नंबर पर रहे थे, और बाकी जो कांग्रेस का जो विधायक पूर्व विधायक था वो तीसरे नंबर पर, और बीजेपी का जो लीडर था उनको चौथा नंबर मिला था। हालांकि आपको बता दूं उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे और कई बातें भी बनाई जा रही थी कि अब जो है कांग्रेस पार्टी है जो बागी है फतेह मोहम्मद उसको पार्टी से निष्कासित कर देगी। हालांकि पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा और जो प्रभारी थे रंधावा उन्होंने भी ये सूचना जारी कर दी थी कि जो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े हैं उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। 6 साल निष्कासित की बात करने के बाद जब लोकसभा के चुनाव अचानक से आते हैं और जो बागी थे उनको पार्टी है जो अपने दफ्तर बुलाती है और उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा लेती है, और जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन होने के समाचार पूरे क्षेत्र में फैलते हैं, बाड़मेर से जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष और कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े फतेह मोहम्मद को भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन देती है, और जो अपना सिवाना से जो निर्दलीय थे उनको भी पार्टी अपने पक्ष में ले लेती है। और इसको अगर पीछे देखा जाए तो जो शिव की जो विधानसभा है और शिव के जो क्षेत्र में जो कांग्रेसी नेता थे वो पूरी तरीके से नाराज हो गए। पूर्व विधायक अमीन खान भी पूरी तरीके से नाराज हो गए, और उनके जो साथी थे और उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने भी काफी रोष जताया। चारों तरफ से जो लोग हैं उन्होंने चारों तरफ से जो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म माध्यम से उन्होंने अपनी अपनी नाराजगी जताई और बताया कि जो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे उनको 3 महीने के अंदर ही पार्टी ने कैसे वापस ले लिया। हालांकि अमीन खान का कहना है कि जो इस क्षेत्र में जो मेरे चुनाव थे उनमें हराने में अहम भूमिका जो रही वो फतेह मोहम्मद की थी, और फतेह मोहम्मद को अगर पार्टी लेती है तो हम निर्दलीय के साथ चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उस पर उन्होंने सूचना जारी की थी। हालांकि वो सूचना मिलने के बाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे हेमाराम चौधरी से लेकर गफूर अहमद से लेकर जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उमेदवार राम बेनीवाल भी अमीन साहब की ढाणी पहुंचे और अमीन साहब से बात की, और तो अमीन साहब ने कहा कि हरीश चौधरी का ये जो है पूरा खेल है और उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है और हमें आपस में लड़ाकर और वो अपना फायदा देख रहा है। तो उसके बाद से अगर देखा जाए तो उसके दूसरे दिन ही हरीश चौधरी अचानक अमीन साहब की ढाणी पहुंचते हैं और उनसे बात भी करते हैं और बताते हैं कि उसके बाद जो सोशल मीडिया पे बातें हुई थी उनमें कई जो प्रशासक जो अमीन साहब के प्रशासक थे वो लिख रहे थे कि जो हरीश चौधरी है वो ऐसा ऐसा है। उसके बाद से जो नोटिफिकेशन है या कोई भी जो सूचना है वो होना बंद हो गई है। हालांकि फतेह मोहम्मद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके जो समर्थक है उन्होंने पूरी तरीके से जो क्षेत्र है उसमें नारेबाजी करके उनका स्वागत किया है, और बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक डीजे के साथ उन्होंने स्वागत करके वापस वो बाड़मेर लेके आए। उसके बाद से जो राजनीति की गलियां हैं उसमें चारों तरफ से एक ही चर्चा चल रही है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का जो लीडर है वो हालांकि एक साइड में रहेंगे, और उसके बाद अगर देखा जाए तो रविंद्र सिंह भाटी है उनका नाम इस समय इन क्षेत्र में चारों तरफ से चर्चा में चल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप जो मेरे इस चैनल पर नए आए हो